इसमें इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ ग्रुप में फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप। तो अगर हम ग्रुप की डेफिनेशन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप की अगर डेफिनेशन अगर हम कहें तो ग्रुप क्या है, मतलब अगर आपके पास कोई सपोज नॉन एम्प्टी सेट है, एक सेट आपको दे दिया जाए जी, और इस जी सेट पर एक नॉन एम्प्टी सेट है नॉट इज इक्वल्स टू 5, इस सेट जी के साथ एक ऑपरेशन को एसोसिएट कर दिया जाए। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अगर कुछ आपकी कंडीशन को होल्ड करती है, फर्स्ट कंडीशन कि क्लॉजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिविटी, थर्ड आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ दिस ऑपरेशन वो जी में होनी चाहिए। और फोर्थ इज इनवर्स, जी के ईच एलिमेंट का इनवर्स भी जी में होना चाहिए। अगर ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं, तो हम कहेंगे कि जो सेट जी है अंडर दिस ऑपरेशन ये अपने आप में एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है आप ऐसे लिख सकते हैं, अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट जी with a ऑपरेशन स्टार। आपके पास एक कोई ऑपरेशन है स्टार ऑपरेशन, ठीक है, उस स्टार ऑपरेशन के साथ हम कहेंगे कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, विद स्टार, विद ऑपरेशन स्टार, ये आप इज कॉल्ड अ ग्रुप, इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ फॉलोइंग कंडीशन आर होल्ड। अगर आपकी ये कंडीशन होल्ड होती है, ठीक है, फर्स्ट यही आपकी क्लॉज है एसोसिएटिविटी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लॉजर प्रॉपर्टी में हमें क्या शो करना है, क्लॉजर प्रॉपर्टी में हमें दिखाना है कि मैं ग्रुप के कोई भी एलिमेंट ले लूँ फॉर एनी ए एंड बी बिलोंगिंग टू जी। अगर ऐसा है ए स्टार बी दोनों को हमने कंपोज किया, वो जी से ही आता है। ठीक है, मतलब क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। इसका मीनिंग ये भी है कि जो स्टार ऑपरेशन है वो बाइनरी है। अगर स्टार ऑपरेशन बाइनरी है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट ये है आपकी क्लॉजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी इसमें हम यही दिखाते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो ग्रुप में ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, और वो ग्रुप में ही होनी चाहिए, मतलब दियर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, जिसे हम ई कह रहे हैं, बिलोंगिंग टू जी। ग्रुप जी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट ए को उस ई में मैं ऑपरेट करूं, वो जो एलिमेंट है ई ए ही आना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए के लिए, फॉर एनी, फॉर एनी ए, कोई भी ए मैं लूं, ए स्टार ई ए के इक्वल ही आना चाहिए। ऐसा कोई एक एलिमेंट जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं वो ग्रुप के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ इज इनवर्स। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ जो आपका है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू ग्रुप जी, ग्रुप जी का मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं, देयर एग्जिस्ट बी, देयर एग्जिस्ट बी, एक बी आपको मिलना चाहिए ग्रुप के अंदर। कैसा बी, सच दैट, ऐसे कि ए को बी के साथ अगर आप ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो अगर मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ए का इनवर्स बी ग्रुप के अंदर होना चाहिए,
ऑपरेशन की आइडेंटिटी ग्रुप में होनी चाहिए, ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए और ऑपरेशन क्लॉज्ड होना चाहिए। ठीक है, सेट जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि सेट जो है वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वी से कि जी इज फॉर्म अ ग्रुप। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो हम कहते हैं कि जी फॉर्म अ ग्रुप, कि जो जी है वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है अंडर स्टार। ठीक है, एंड राइट एज, और आप इसे इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं कि जो जी है वो अंडर स्टार, ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अपने आप में ग्रुप फॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे क्या है, अगर सपोज आपके पास कोई ऑपरेशन, कोई सेट गिवन है, उस सेट पर बस एक ही प्रॉपर्टी होल्ड होती है, फर्स्ट ओनली फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड होती है, क्लॉजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ओनली क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है अकेली है। ठीक है, और नहीं होती है कोई सी भी, ना तो एसोसिएटिव है, ना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, ना इनवर्स है। तो इसे कहते हैं हम क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड। पॉइड या क्वासी ग्रुप, क्वासी ग्रुप या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ओनली एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर दो प्रॉपर्टी होल्ड होती है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट भी होल्ड होती है और सेकंड भी होल्ड होती है। ठीक है, क्लॉज्ड भी है और एसोसिएटिव भी है। पहली दो प्रॉपर्टी अगर होल्ड होती है, क्लॉज्ड एंड एसोसिएटिव, तो इसे कहते हैं सेमी, इसे कहते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है, अगर पहली तीन प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्लॉज एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस, फोर्थ नहीं होती है। ठीक है, फोर्थ नहीं होती है, बस पहली तीन हो पा रही हैं, तो इसे आप कहेंगे मोनोइड। अगर पहली तीन प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है आपकी, फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं हो रही है, पहली तीन प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती हैं, तो ये कहलाता है मोनोइड, इज कॉल्ड अ मोनोइड। इसे कहते हैं मोनोइड, ये आपका मोनोइड कहलाता है। ठीक है, और चारों की चारों हो जाती है फिर वो ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ से एवरी ग्रुप, कोई भी ग्रुप ले लो, ग्रुप जो होगा वो चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके बना है, तो एवरी ग्रुप इज क्वासी भी होगा, एवरी ग्रुप सेमी ग्रुप भी रहा होगा, एवरी ग्रुप मोनोइड रहा होगा, फिर देन वो ग्रुप बना होगा। ठीक है, तो एवरी ग्रुप इज ऑल फोर, ये जितने भी चार हैं ये सारे के सारा एवरी ग्रुप होगा, वो ग्रुपोइड रहा होगा, वो सेमी ग्रुप रहा होगा, वो मोनोइड रहा होगा, देन वो ग्रुप बना होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एवरी ग्रुप इज ऑल्सो ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप एंड मोनोइड। पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमारे पास कोई सेमी ग्रुप है, दैट मीन्स वो दो ही प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्लॉजर एंड एसोसिएटिव। तो जरूरी नहीं है कि वो आगे की दो प्रॉपर्टी होल्ड करे। तो अगर कोई सेमी ग्रुप है तो इज नॉट नेसेसरी कि वो मोनोइड बनेगा या वो ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। पर अगर कोई ग्रुप है तो फिर वो ये सारी चारों की चारों पीछे की प्रॉपर्टी होल्ड करके आया है, तो इसका मतलब वो सब कुछ है, फिर वो सेमी भी है, वो मोनोइड भी है, और वो आपका ग्रुप तो है ही। अब यहाँ पे जो आपकी पांचवी एक प्रॉपर्टी आती है इज अ कम्यूटेटिव। देखो यहाँ पे कम्यूटेटिव हमने यूज नहीं किया, क्लॉजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक है, तो अगर हम क्लॉजर प्रॉपर्टी को भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम क्लॉजर प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर पांचवी सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ पे अगर ले लेते हैं, कम्यूटेटिव मतलब आप जो स्टार ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ग्रुप जी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब अब ग्रुप क्या हो जाएगा, अगर ये पांचवी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, पांच की पांच प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, तो अब इसे कहेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप। अब ये हो जाएगा कम्यूटेटिव ग्रुप। अभी तक तो सिंपल ग्रुप था, अब ये हो जाएगा कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप या इसे अबेलियन भी कहते हैं, अबेलियन ग्रुप। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हुई है कि अगर आपके पास सपोज कोई एक नन एम्प्टी सेट गिवन है जी, उस पर एक ऑपरेशन एसोसिएट कर दिया गया है, उस ऑपरेशन पर हमें प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है, इसी ऑर्डर में क्लॉजर लगाई, एसोसिएटिविटी लगाई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी निकाला, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स निकाला। ठीक है, तो जहां तक प्रॉपर्टी होल्ड होती है वहां तक चलेंगे, चारों की चारों होती है तो वो ग्रुप बन जाएगा, पहली थर्ड होती है तो वो मोनोइड है, ठीक है, पहली सेकंड ही होती है बाकी नहीं होती है तो वो सेमी ग्रुप है, और पांच की पांच प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो फिर वो अबेलियन ग्रुप है, फिर वो आपका अबेलियन ग्रुप।
ठीक है, फिर वो आपका अबेलियन ग्रुप है। अगर जैसे हम एक एग्जांपल अगर यहाँ पे कंसिडर करें, ग्रुप का, जैसे हम सेट ऑफ इंटीजर ले लें, सेट ऑफ इंटीजर पर हम ऑपरेशन डिफाइन करें एडिशन, सो दैट आपको एक सेट दीजिए जेड, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, ये जो है ये फॉर्म करता है, फॉर्म अ ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म करता है, आपको ये शो करना है अंडर अ एडिशन, अंडर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के एडिशन के रिस्पेक्ट में ये जो है आपका ये ग्रुप फॉर्म करता है, ये बात आपको शो करनी है, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है, किसी भी सेट को ग्रुप दिखाने के लिए हमें करना क्या है, हमें प्रॉपर्टी लगानी है, जितनी भी 5 की 5 प्रॉपर्टी है स्टेप बाय स्टेप चलना है, और जहां तक भी वो सेटिस्फाई करता है उसी के हिसाब से उसका नामकरण हो जाएगा। पहली करता है तो एल्जेब्रिक, पहली दो करता है तो सेमी, थर्ड को नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज हमें करनी है। तो यहाँ पे जो आपका जेड गिवन है, जेड जेड के अंदर क्या है, जेड जो सेट ऑफ इंटीजर है उसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन, -1 है, -2 है, -3 है एंड सो ऑन, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर है। तो आपको शो करना है कि ये ग्रुप है, ठीक है। तो टू शो दैट जेड इज अ ग्रुप, ग्रुप शो करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, वी शैल शो दैट जेड सेटिस्फाई ऑल एक्सियोम्स, जितने भी एक्सियोम्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करता है टू बी अ ग्रुप, एक ग्रुप बनने के जितने भी एक्सियोम्स हैं ये उन्हें सेटिस्फाई करता है, हम ये बात दिखाएंगे। तो पहला एक्सियोम्स क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहला एक्सियोम्स है क्लोजर, ठीक है। तो क्लोजर में आप देखें कोई भी आप इंटीजर ले लें, फॉर एनी ए एंड बी बिलोंगिंग टू जेड, कोई भी आप दो इंटीजर लेंगे, कोई भी दो इंटीजर उठा लें आप, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, जैसे भी, ठीक है, दो इंटीजर का सम जो होता है ए प्लस बी अगेन इंटीजर ही होता है, ऑब्वियस बात है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव ऐड करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को ऐड करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पर आएगा इंटीजर ही। जैसे मैं 2 के साथ अगर ऐड कर लेता हूँ -3 को, 2 के साथ -3 को ऐड कर रहा हूँ तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आएगा तो इंटीजर ही, इंटीजर से बाहर तो जाएगा नहीं, तो कोई से भी दो आप ले लें तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी होल्ड होती है। अब बात करें अगर हम थर्ड, इसे हम इरेज करें, तो ये है आपका, तो सेकंड क्लोजर तो हमने दिखा दिया। क्लोजर के बाद जो आपका रहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो आपको दिखानी है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिव जो एडिशन ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर पर, तो ये आपका एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है, ऑलवेज एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है। इसे आप सॉल्व करने के लिए आप कोई भी दो इंटीजर ले लें, 3 इंटीजर उठा लें, ए ले 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, तो आप इन दो को ऐड कर लें, 5 आ गया, फिर उसमें 5 को ऐड कर लें, 10 आ गया, या आप ऐसे कर लें 5 + 3 8 और फिर इसमें 2 को ऐड कर लें, 10 ही आता है। तो इसमें कुछ सॉल्व करने वाली बात ही नहीं है, ये तो होता ही है, ठीक है। या फिर आप इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर दें सेट ऑफ इंटीजर पे कि ये नहीं होता है, ये तो होता ही है सेट ऑफ इंटीजर पर, इसमें कुछ सॉल्व करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो आप
ऑलवेज एसोसिएटिव, ठीक है। ऑपरेशन, द ऑपरेशन एडिशन of integers always associative, always associative ऑपरेशन, ठीक है। ऑन जेड ये ऑलवेज एसोसिएटिव ऑपरेशन है, इसमें कुछ ऐसी बात ही नहीं है कि ये एसोसिएटिव हो नहीं होगा, ठीक है। 100 करने वाली। थर्ड, थर्ड आपको दिखाना है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि जो आपका ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी ग्रुप के अंदर ही है। आइडेंटिटी निकाल ले। आइडेंटिटी क्या है? जीरो। आप यहाँ पे देखिए, आप कोई भी इंटीजर ले लें फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जेड के लिए, जीरो यहाँ पे आइडेंटिटी का काम करता है, चूंकि एडिशन ऑपरेशन है। ए प्लस जीरो करेंगे तो ए ही आता है, बी प्लस जीरो करेंगे तो बी ही आएगा, सी प्लस जीरो करेंगे तो सी ही आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जेड, किसी भी ए के लिए देयर एग्जिस्ट जीरो, जेड के अंदर ही जीरो भी होता है, इंटीजर होता है जीरो, देयर एग्जिस्ट जीरो सच दैट, ऐसे कि ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइडेंटिटी है वो कौन है? वो जीरो है और वो जेड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड एक्सॉम्स जो है आपका, ये भी यहाँ पे होल्ड होता है। अब बात आती है इनवर्स की। अगर हम इनवर्स की बात करें तो इनवर्स में हमें दिखाना है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स, ठीक है। इनवर्स क्या होता है? ए के लिए हम बी को इनवर्स कहते हैं इफ ए को बी में ऑपरेट करने से। ए के लिए बी उसका इनवर्स होता है, इफ ए को बी में ऑपरेट करने से आइडेंटिटी आनी चाहिए। ए को अगर आप बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसा है, आइडेंटिटी आ रही है, ठीक है, ए को बी के साथ ऑपरेट करने से, ऑपरेशन क्या है? एडिशन। तो ए को बी के साथ ऐड करने से क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो बी क्या होगा? बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? यहां से क्लियर है, माइनस ए होगा बी, ठीक है। बी क्या होगा? माइनस ए होगा। फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जेड के लिए, ठीक है, फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जेड के लिए देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंगिंग टू जेड, माइनस ए भी जेड में ही होगा। अगर ए इंटीजर है तो उसका निगेटिव भी इंटीजर है। अगर ए को मैं 2 ले रहा हूं तो ये -2 हो जाएगा, ए को माइनस में ले रहा हूं तो उसका निगेटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट माइनस जेड, ठीक है, माइनस ए बिलोंगिंग टू जेड, ठीक है। एक माइनस ए आपको मिल जाएगा सच दैट ऐसा है कि ए प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या इंप्लाइज करता है? ये इंप्लाइज करता है कि जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स बिलोंग्स टू जेड, वो जेड से ही बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आपकी देख रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी सारी होल्ड होती है, और यहाँ तक कि ये कम्यूटेटिव भी है। तो आप दो इंटीजर को, जो जेड पे आपका होता है, आप दो इंटीजर, कोई से भी दो इंटीजर ले लें, 10 + 3 कर लें 13 होता है, या 3 + 10 कर ले 13 होता है। तो ये ऑलवेज आपका कम्यूटेटिव ऑपरेशन भी होता है। ऑल्सो ये कैसा है? ऑल्सो ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन भी है, ठीक है, ये आपका कम्यूटेटिव ऑपरेशन भी है। तो आप यहाँ पे ये भी शो कर सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन भी है, ठीक है। तो ये अपने आप में ग्रुप है और अबेलियन ग्रुप है, अपने आप में कैसा है? ग्रुप है और अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अगर पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी की बात करें हम, तो जेड में कम्यूटेटिव होता है, जेड में एडिशन, एडिशन में जेड में कम्यूटेटिव होता है। फॉर एनी ए एंड बी बिलोंगिंग टू जेड के लिए आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल ही होता है, ठीक है, ऑलवेज कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ से कि पांचों की पांचों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो जेड अंडर द एडिशन इज अबेलियन ग्रुप, ये अपने आप में अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो ये जेड जो था अंडर द एडिशन, इस तरीके से आपके पास कोई भी आपको दे रखा है, कुछ भी आपको दे रखा है, बस आपको प्रॉपर्टी जो एक्सियोम्स है उन एक्सियोम्स को होल्ड कराना है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो ग्रुप है, अदरवाइज ग्रुप नहीं है। अगर आपकी जो सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है 4 की 4 तो वो ग्रुप है, ठीक है। और फॉर अबेलियन ग्रुप 5 की 5 होती है तो वो ग्रुप है। तो अब क्या है, हमें एक आपको ग्रुप दे दिया, एक ऑपरेशन दे दिया,
और आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होनी चाहिए, आपको वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो ये ग्रुप बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। ठीक है, देखो हम एक ऐसे एग्जाम्पल की बात करें जो कि बस आपका जो कि आपका सेमी ग्रुप है। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर हम स्टार डिफाइन करें एलसीएम। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर हमने स्टार को डिफाइन किया इस तरीके से कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए बी। अब देखते हैं ये क्या है, मतलब ये कहां तक है। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है। एलसीएम हमने लिया है यहाँ पे, अगर हम दो नेचुरल नंबर का एलसीएम ले रहे हैं तो क्या दो नेचुरल नंबर का एलसीएम नेचुरल नहीं आएगा क्या? नेचुरल हो गया 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से आपके पास नेचुरल हो गया 1 2 3 4 5 6। तो अब कोई से भी नेचुरल नंबर ले लें, उनका एलसीएम 2 का 3 के साथ 6 आ जाएगा, 3 का 4 के साथ 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 का 2 के साथ कॉमन मल्टीपल की बात हो रही तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी दो नेचुरल ले लें, उनका एलसीएम क्या होगा, वो जो है वो इसी में रहेगा। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लॉजर, वो तो यहाँ पे होल्ड होगी ही होगी कि आप कोई से भी ले लें फॉर एनी ए बी बिलोंगिंग टू एन, उनका जो एलसीएम होता है, एलसीएम ऑफ ए बी, वो नेचुरल से बाहर होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, इसका मतलब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो है, ग्रुपॉइड तो है। ठीक है, सेकंड एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी जो एलसीएम है वो ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव, देखो आप यहाँ पे कोई भी तीन नेचुरल नंबर ले लें, 2 ले लिया, 3 ले लिया, और इसके साथ आप कोई ले लें 2 3 7। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया 6 आ गया। फिर एसोसिएटिविटी की बात करें तो पहले इन दोनों का हमने ऑपरेट किया, 6 आ गया, फिर उसके साथ 7 का एलसीएम लिया, क्या आ जाएगा 42। या फिर हम ऐसा करें कि 3 और 1 का एलसीएम ले लें जो कि 21 है। ठीक है, अब 21 के साथ 2 का एलसीएम ले लें तो वो भी 42 ही आएगा। तो ये एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है। एलसीएम जो है आपका ऑन एन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ये आपका ऑलवेज एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है। तो आप देखना ये क्लॉजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर गया, एसोसिएटिविटी भी हो गई। तो एसोसिएटिविटी मतलब सेमी ग्रुप, तो ये सेमी ग्रुप तो बन गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, ये और क्या क्या बन सकता है। ये क्या क्या बन सकता है। ठीक, एलसीएम की बात हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी आइडेंटिटी। क्या एलसीएम के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी? आइडेंटिटी में हमें क्या दिखाना है? आइडेंटिटी में हमें दिखाना है कि एक एलिमेंट ई को हम आइडेंटिटी कहते हैं ऑपरेशन की, कि हम किसी भी ए में ऑपरेट करें ए ही आना चाहिए। ठीक है, तो एक एलिमेंट यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए एलसीएम लेने से कि ए के साथ एक ऐसा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि एलसीएम लेने से ए ही आए। ठीक है, एलसीएम लेने से ए ही आए। तो आप देखें 1 के साथ आप किसी का भी एलसीएम ले लें। अगर आइडेंटिटी के प्लेस पे आप 1 सेट करते हैं तो 1 के साथ आप किसी का भी एलसीएम ले लें। 1 के साथ 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 4 का एलसीएम लेंगे आप 1 के साथ तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 के साथ आप किसी का भी एलसीएम ले लें। 1 के साथ आप 100 का एलसीएम ले लें, 1 इंटू 100 का, अगर 1 और 100 का आप एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 100 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 के साथ आप किसी का भी एलसीएम ले लें, वो एज इट इज आता है आपका। ठीक है, तो 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ एलसीएम ऑपरेशन। एलसीएम ऑपरेशन के लिए जो है आपका फॉर एलसीएम ऑपरेशन के लिए जो 1 है वो आपका क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेशन का काम करता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है ना, कॉमन मल्टीपल, तो 1 के मल्टीपल 1 2 3 4 इस तरीके से चलेंगे, और 2 का अगर हम ले रहे हैं सपोज 1 का 3 के साथ एलसीएम ले रहे हैं, तो 1 के मल्टीपल हो गए 1 2 3, और 3 का पहला मल्टीपल ही 3 है, तो ऑलवेज क्या आएगा, 3 आएगा। तो फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जेड के लिए देयर एग्जिस्ट 1, फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट 1 इन एन। ठीक है, एक 1 भी आपके पास नेचुरल नंबर ही होता है, सच दैट ऐसे कि अगर आप 1 के साथ एलसीएम लेते हैं किसी का भी,
ए का एलसीएम आप लेते हैं अगर वन के साथ अगर एलसीएम लेते हैं तो ए ही आता है। तो क्लियर है यहाँ से कि आइडेंटिटी जो है वो वन हो गई है। अब यहाँ पे ये किसका मतलब ये हुआ कि ये आपका मोनोइड बन गया। थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये मोनोइड तक तो हम आ गए हैं, ठीक है। अब बात आती है फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपका, इनवर्स। अब यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इनवर्स की डेफिनेशन कहती है कि ए को बी में ऑपरेट करने से आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो इसका मतलब ऑपरेशन है एलसीएम, तो ए बी का एलसीएम वन आना चाहिए। ए बी का एलसीएम वन, अगर मैं टू के साथ लूँ, टू के साथ मैं किसे लूँ जिसका एलसीएम वन आ जाए। टू का एलसीएम की बात करें, मल्टीपल की बात करें, टू का जो एलसीएम होगा तो वो कम से कम टू या टू से तो बड़ा ही होगा। वन लाने का क्या मतलब है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स में होगा तो मल्टीपल्स ना, तो वो टू होगा या टू से बड़ा होगा। आप जिसे भी सेट करेंगे, टू के साथ फोर को सेट करेंगे तो फोर आ जाएगा, टू के साथ सिक्स को सेट करेंगे तो सिक्स आ जाएगा। वो होगा तो मिनिमम जो छोटे वाला जो यहाँ पे है टू, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, अगर हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो वो होगा तो टू से बड़ा ही, तो वन तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें लाना है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देख रहे हैं टू का ही नहीं कर रहा है। आगे आप थ्री ले लें, थ्री का जो भी एलसीएम होगा किसी भी के साथ आप करें, ठीक है, वन के साथ ही ले लें। चलो थ्री का वन के साथ अगर एलसीएम लेते हैं वो थ्री आएगा, थ्री का वन के साथ एलसीएम थ्री आ जाएगा। जबकि हमें लाना क्या है, हमें आइडेंटिटी लाना है। आइडेंटिटी मतलब वन, हमें लाना वन है, वन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो एलसीएम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट देयर डज नॉट एग्जिस्ट बी, ठीक है, बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट कि जो ए का बी के साथ एलसीएम है वो वन आ जाए, ठीक है। आप आ सकता है केवल वन का वन के साथ आ सकता है, वन का वन के साथ एलसीएम वन होता है, तो अकेले वन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी का इनवर्स तो वैसे भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि वन यहाँ पे आइडेंटिटी है। तो अगर हम यहाँ पे फॉर एनी ना कह के फॉर एनी अदर देन वन, ठीक है, फॉर एनी अदर देन वन, वन से अलग अगर हम कोई भी एलिमेंट इसका ले उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। वन का इनवर्स वन होगा, वन तो वैसे भी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी का इनवर्स तो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। पर आप यहाँ पे देख रहे हैं टू का ही देख लें। टू के साथ आप किसे सेट करेंगे कि वन आ जाए। टू के साथ मैं क्या लूँ ऐसा एलसीएम हमें लेना है कि वन दे दे, वन आना चाहिए यहाँ पे वन आना चाहिए। टू के साथ अगर मैं मिनिमम वन को भी लेता हूँ, टू और वन का एलसीएम टू होता है, वन तो कभी नहीं आएगा। टू के साथ टू को लेता हूँ तो टू आएगा, टू के साथ फोर को लेता हूँ तो फोर आ जाएगा, टू के साथ थ्री को लेता हूँ तो सिक्स आ जाएगा, पर वन नहीं आएगा। तो हमें अगर वन लाना है तो वन इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये कुछ हमारे, तो ये कहाँ तक रहा, इनवर्स नहीं है इसके पास, तो ये मोनोइड है, इज ओनली मोनोइड। इसने ग्रुप नहीं बनाया तो ये मोनोइड है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। समझने वाली क्या है, यहाँ पे जो एलसीएम ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होता है। एलसीएम कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, तो आप ये नहीं कह सकते ये अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप ही नहीं है, ये सिर्फ मोनोइड है। तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, फोर्थ नहीं हुई, तो ये मोनोइड है। पर एलसीएम कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। अगर आप एलसीएम की बात करें, टू का थ्री के साथ एलसीएम लेंगे सिक्स आएगा, या थ्री टू करके लिख लें तो भी सिक्स ही आएगा, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो ये अबेलियन होगा। अबेलियन होने से पहले ग्रुप होना जरूरी है ना, तो ये ग्रुप ही नहीं है, ठीक है। तो ये अबेलियन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है, क्या ये अबेलियन होगा, नहीं, क्योंकि ये ग्रुप ही नहीं है, ये बस मोनोइड है। तो ये आपका ग्रुप्स के एग्जाम्पल हमारे रहे, ग्रुप की डेफिनेशन रही। अब जो हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना था वो था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। दूसरा आपका है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्रुप के और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स के एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी सेट दे देगा, वो तो एक क्वेश्चन बनाना है तो कोई भी सेट दे देगा, उस पर एक ऑपरेशन एसोसिएट कर देगा, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। प्रॉपर्टी लगेगी तो ग्रुप बनेगा, प्रॉपर्टी नहीं लग रही है तो ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे बना सकते हैं।
ये कोई समझने के पर्पज से एक दो एग्जांपल थे। अब यहाँ पे आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। तो अगर एक ग्रुप आपका ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो उसे इनफाइनाइट कहेंगे, और जिसमें फाइनाइट है उसे फाइनाइट कहेंगे, फाइनाइट ग्रुप। पहले तो ग्रुप होना चाहिए, अ ग्रुप जी अंडर द कंपोजिशन स्टार, एक ऐसा ग्रुप हैविंग अ फाइनाइट एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी फाइनाइट है, हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट ग्रुप। जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट है वो फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास यहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट नहीं है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है, अदरवाइज जी इज इनफाइनाइट। अगर उसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट है तो वो कैसा हो जाएगा, वो इनफाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी तक जो हमने एग्जांपल लिए थे जेड अंडर द एडिशन, बहुत सारे इंटीजर इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं, ये इनफाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, नेचुरल नंबर पर हमने एलसीएम वाला बनाया था अभी, ठीक है, एलसीएम वाला जो हमने लिया था, ठीक है, ये भी आपका कैसा है, एलसीएम मोनोइड बनता है, ठीक है, मोनोइड तक जाता है ये, तो ये भी अपने आप में इनफाइनाइट है। हमें एन की कार्ड जो जी है, जी की कार्डिनलिटी देखनी है, जी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट है तो वो फाइनाइट होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये जो दो एग्जांपल हमने लिए थे वो सब इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल है। इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल्स की अगर हम और भी एग्जांपल्स इनफाइनाइट ग्रुप के लें, इनफाइनाइट ग्रुप की अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट ग्रुप में आप देख सकते हैं मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें कि जितनी भी मैट्राइसिस बन सकती हैं एन क्रॉस एन की, स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनती हैं जिनकी रियल एंट्रीज है, ठीक है, रियल एंट्रीज है, ठीक है, तो मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन आपको मैट्रिक्स ही मिलती है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये भी आपका क्लॉजर प्रॉपर्टी को होल्ड भी करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करती है, और मैट्रिक्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर हम कैसी मैट्रिक्स रखें, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अगर हम एम एन के अंदर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करें। तो इसके अंदर कैसी मैट्रिक्स है, इसके अंदर मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसके अंदर, क्योंकि इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का अगर हम सेट बनाए तो बहुत सारी मैट्रिक्स बन सकती है। तो ये भी अपने आप में क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, तो अगर हम फाइनाइट के एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे हम बात करें फाइनाइट ग्रुप की। अब फाइनाइट ग्रुप कैसा होगा, फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल की अगर हम बात करें जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, ऐसा हम कोई एग्जांपल लेते हैं और वो ग्रुप फॉर्म करता हो, ऐसा सेट जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है और प्लस वो ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक समझने वाली बात है, मैं कोई भी सेट लूं जी और मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर बस फाइनाइट एलिमेंट है, ऐसे ही ले लेता हूं मैं, एक मिनट, ए बी सी डी, ए बी सी डी, मैं कह रहा हूं यही एलिमेंट है उसके अंदर। अब हमें प्रॉपर्टी होल्ड करानी है, क्लॉजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज क्लॉजर। ठीक है, तो क्लॉजर प्रॉपर्टी में हम ये दिखाते हैं कि कोई हमने दो एलिमेंट उठाए, उन्हें आपस में ऑपरेट किया, ग्रुप में ही आना चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट के केस में ये चीज इजी है, क्यों, हम कह रहे हैं कि ग्रुप जेड है, सपोज दो इंटीजर को उठा के ऐड कर दिया तो होगा तो इंटीजर ही, वो कुछ भी हो जेड से बाहर नहीं होगा।
तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली देखने की जरूरत नहीं है कि हम 2 को 3 को ऐड कर रहे हैं तो 5 आता है, क्या 5 जेड के अंदर है, नहीं, ऐसा हमें अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा कह देंगे कि भाई 2 इंटीजर का सब इंटीजर होता है, जेड से बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि जेड के अंदर सारे इंटीजर है। पर यहाँ पे तो कुछ गिने चुने एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है, कुछ 4-5 एलिमेंट है, 8-10 एलिमेंट है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने कोई 2 एलिमेंट उठाए, सी और डी, आपस में उन्हें कंपोज किया और सी डी सेट से बाहर चला जाए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे तो इनफाइनाइट सेट था, यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम क्लोजर फाइनाइट सेट के केस में अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी को लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही एलिमेंट है, जैसे आप ऑपरेट करेंगे सेट से बाहर जा सकता है, यहाँ पे सारे ही एलिमेंट है, यहाँ से बाहर जाएगा ही नहीं जेड से। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, फिर हमें बारी बारी से, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने 2 एलिमेंट उठाए और उन्हें ऐड किया, जेड से बाहर जाएगा ही नहीं। 2 एलिमेंट उठाए, उन्हें मल्टीप्लाई किया, जेड से बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमें बारी बारी से सबको ऑपरेट करना पड़ेगा। ए को बी के साथ भी करना पड़ेगा, ए को सी के साथ भी करना पड़ेगा, फिर ए को डी के साथ भी करना पड़ेगा, फिर बी को सी के साथ भी करना पड़ेगा, बी को डी के साथ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम हमारा अगर देखें तो ये बढ़ गया। ठीक है, वहाँ पे ईजी है। तो इस चीज को करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कंपोजिशन टेबल का या ऑपरेशन टेबल का यूज करते हैं, उसमें ये काम हमारा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑपरेशन टेबल की, ऑपरेशन टेबल या कंपोजिशन टेबल का हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम ऑपरेशन टेबल की बात करें, ऑपरेशन टेबल कैसी होती है, ऑपरेशन या कंपोजिशन टेबल इसे कहते हैं। ये काम को इजी कर देती है। ठीक है, इधर हम लिख लेंगे सारे एलिमेंट जो भी आपके पास ए बी सी डी जितने भी एलिमेंट है, सपोज यही है 4 ही एलिमेंट, ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट है। इधर भी हम लिख लेंगे ए बी सी डी ई, और यहाँ पे वो ऑपरेशन लिख लेंगे स्टार, जो भी ऑपरेशन है। ठीक है, अब ए को यहाँ से ए को ए में ऑपरेट करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ए को बी में ऑपरेट करेगा, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ए को सी में ऑपरेट करेगा, इसके नीचे। ए को डी में ऑपरेट करेगा, इसके नीचे। ए को ई में ऑपरेट करेंगे, इसके नीचे। अब इसी तरीके से बी के लिए, बी को बी में, बी को सी में। ठीक है, इसी तरीके से पूरी टेबल को हम फिल कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये हो रहा है कि हर एक एलिमेंट ईच एलिमेंट में ऑपरेट भी हो गया, ए हर एक में ऑपरेट हो गया, बी ईच में ऑपरेट हो गया, सी ईच में, डी में। ठीक है, तो और ये अरेंजमेंट भी सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें एक सही से सुविधा से काम भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज को कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ये जो एंट्रीज यहाँ पे हमारी आई है, क्या ये एंट्रीज जी जो आपका जी सेट था, क्या ये उस जी सेट से बाहर जा रही है, जी सेट के अंदर की है सारी एंट्रीज। यहाँ पे जो एंट्रीज आई हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यही है था, ए को बी में ऑपरेट करने से जो मिला है वो जी में ही होना चाहिए, ए को सी में ऑपरेट करने से जो मिला है वो जी में ही होना चाहिए। तो ये जो एंट्रीज यहाँ पे आई हैं, ये एंट्रीज सारी कहाँ होनी चाहिए, जी से ही बिलोंग करनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएंगे। तो ऑपरेशन टेबल से काम को करना यहाँ पे आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं फाइनाइट ग्रुप का। फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल की अगर हम बात करें, ऐसा कौन सा सेट है जो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल फाइनाइट ग्रुप का, और भी बहुत सारे फाइनाइट ग्रुप है। ये आपको एक सेट दे दिया जिसके अंदर हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी के फोर्थ रूट हमने कलेक्ट कर लिए, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने 4 रखे, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। ये क्या है, फॉर्म अ ग्रुप, ये अपने आप में ग्रुप फॉर्म करता है। 4 ही एलिमेंट है इसके अंदर, कौन से ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, अंडर अ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आइटा माइनस आइटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये बात आपको शो करनी है कि ये ग्रुप फॉर्म करता है। ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, यूनिटी के फोर्थ रूट है, 4 ही एलिमेंट है इसके अंदर। तो इसके लिए आप क्या काम करें, कंपोजिशन टेबल बना लें। कंपोजिशन टेबल यहां पे आप बना लें, 1 -1 आइटा माइनस आइटा, 1 -1 आइटा
माइनस आइटा। ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। 1 को 1 के साथ ऑपरेट किया 1, 1 को -1 के साथ ऑपरेट किया -1, 1 इंटू आइटा आइटा, 1 इंटू माइनस आइटा माइनस आइटा। अब -1 को ऑपरेट किया -1, -1 को -1 के साथ करेंगे तो +1, -1 को i के साथ करेंगे तो -i, ठीक है। -1 को -i के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +i, ठीक है। अब i की बारी है। i को जब 1 के साथ करेंगे तो i को -1 के साथ करेंगे तो -i, i स्क्वायर हो जाएगा, और वी नो कि i स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। i को -i के साथ करेंगे, i को जब अब करेंगे -i के साथ, एक प्लस का है एक माइनस का है, एक प्लस का i है एक माइनस का i है। जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस के i स्क्वायर बनेगा। i स्क्वायर पहले से निगेटिव होता है, -1 होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा यहाँ से। अब -i को करेंगे तो ये -i आ जाएगा, -i को -1 के साथ करेंगे तो ये प्लस का i हो जाएगा, i स्क्वायर जो कि -1 होता है और माइनस पहले से है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। i माइनस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे i क्योंकि ये हो रहा है i और -i, ये हो जाएगा माइनस के i स्क्वायर, और i स्क्वायर तो -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस। अब -i में -i होगा तो प्लस का i स्क्वायर जो कि -1 होता है। तो आप देख सकते हैं कोई सी भी रो उठा लें, 1 -1 i -i, -1 -i, तो कोई भी एंट्रीज इससे बाहर नहीं गई, जी से बाहर नहीं गई, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी एंट्रीज जी से ही बिलोंग कर रही है, तो एक क्लॉजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होती है, कोई दिक्कत नहीं है, एसोसिएटिविटी में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, एसोसिएटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ पे आप 1 पे देखें, 1 को आपने 1 के साथ ऑपरेट किया 1 ही मिला, 1 को -1 के साथ ऑपरेट किया -1 मिला, 1 को आपने आइटा के साथ ऑपरेट किया आइटा मिला, 1 को आपने माइनस आइटा के साथ ऑपरेट किया माइनस आइटा मिला। तो ये वाली जो रो है, इस रो पे अगर ध्यान दें, ये वाली रो एज इट इज आपकी जो आपकी यहाँ पे थी वही यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब ये जो है 1 यहाँ पे आइडेंटिटी का काम कर रहा है। 1 को आप किसी के भी साथ ऑपरेट करें 1 ही आता है, तो 1 यहाँ पे आइडेंटिटी का काम कर रहा है जो कि जी में है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको इजीली मिल गया यहीं पे कंपोजिशन टेबल में देखने से, ठीक है। अब इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स यहाँ पे आप लिख लेते हैं एलिमेंट्स, और यहाँ पे इनवर्स। अगर मैं बात करूं 1 तो आइडेंटिटी है। इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, इनवर्स की डेफिनेशन कहती है कि ए के लिए बी इनवर्स है, ए को बी में ऑपरेट करने से आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी 1 है, तो 1 को किस में ऑपरेट करें कि 1 आ जाए, तो आपको 1 देखना है, 1 हमें यहाँ मिला है, 1 को 1 में ऑपरेट करने से 1 आया है, तो 1 का इनवर्स 1 हो गया है। अब -1 की बात करें, -1 के लिए 1 कहाँ आया है, -1 के लिए 1 यहाँ आया है, -1 को -1 में ऑपरेट करने से -1 को -1 का जो इनवर्स है वो -1 हो गया है। आइटा को किस में ऑपरेट करें कि 1 आए, आइटा के लिए 1 यहाँ पे आया है, आइटा को माइनस आइटा में ऑपरेट करने से आपका 1 आया है, तो आइटा का जो इनवर्स है वो माइनस आइटा हो गया, ठीक है। अब माइनस आइटा की बात करें, माइनस आइटा के लिए 1 यहाँ पे मिला है, ठीक है, तो माइनस आइटा को प्लस के आइटा में ऑपरेट करने से मिला है, माइनस आइटा को प्लस के आइटा के साथ ऑपरेट करने से आपको 1 मिला है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स, 1 का 1, -1 का -1, आइटा का माइनस आइटा और माइनस आइटा का प्लस आइटा, जी से बाहर नहीं है, ठीक है, सब कुछ जी में ही है। तो यहाँ पे आपका क्लॉजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई, एसोसिएटिव तो होता ही है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और आपकी आइडेंटिटी 1 हो गई यहाँ पे, ठीक है, और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी इसी में ही है। तो ये जो ग्रुप है ये अपने आप में ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन कम्यूट भी करती है, दिस इज अबेलियन ग्रुप, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूट कर रही है, जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूट करती है। आप ऐसा कर ले, कोई भी आप आइटा को माइनस आइटा में ऑपरेट करेंगे या माइनस आइटा को प्लस आइटा में ऑपरेट करेंगे, एक ही बात आती है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, अबेलियन ग्रुप है और फाइनाइट ऑर्डर का है, ठीक है, 4 एलिमेंट है इसके अंदर, एक फाइनाइट सेट जो अपने आप में ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो इज कॉल्ड अ फाइनाइट ग्रुप। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप के ले सकते हैं, फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल्स में आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी बहुत सारे हम आगे पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन मोड लियो, ठीक है, एडिशन मोड लियो, मल्टीप्लिकेशन मोड लियो,
ठीक है, ये सब फाइनाइट ग्रुप्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और आप एनएच रूट ऑफ यूनिटी, जैसे हमने एनएच रूट ऑफ यूनिटी जो है आपका एनएच रूट्स ऑफ यूनिटी, ये भी अपने आप में फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल है। ठीक है, और आप यूनिटरी ग्रुप, यूएन ग्रुप आप लेंगे, आगे पढ़ेंगे, ये भी फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल है। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल हो गए। और आप क्या ले सकते हैं, फाइनाइट ग्रुप के बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। कैलिन K4 फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल है, क्वाटेरियन Q8 फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल है। तो ये बहुत सारे फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत यूजफुल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्स के पर्पज से। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो इसमें हमने जो डिस्कस किया है बेसिक बेसिक जो ग्रुप की डेफिनेशन है, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, और उसके उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।